बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग डॉपलर इफेक्ट के एक न्यूमेरिकल पर बात करेंगे और डॉपलर इफेक्ट का थ्योरी का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर नहीं थ्योरेटिकल टॉपिक को स्टडी किया है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल देखिएगा। अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो सिलेबस की बुक ओपन कीजिएगा। यूनिट नंबर 12 है और पेज नंबर शायद 274 होगा। और इसमें न्यूमेरिकल नंबर जो है वो न्यू एडिशन में, जो एडिशन 2024 का है, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल नंबर होगा। ये न्यूमेरिकल नंबर होगा न्यू एडिशन में, ये न्यूमेरिकल नंबर होगा 8, नंबर 8। और जो 2023 का एडिशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये न्यूमेरिकल नंबर होगा नंबर 10। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आप लोग समझ लें, देख भी लें कि कौन सा न्यूमेरिकल है। आपके पास जो बुक है उसके हिसाब से। अ ट्रेन साउंड इट्स विसिल, अ ट्रेन साउंड इट्स विसिल, दिख गया। तो ये मैंने तो न्यू एडिशन के हिसाब से लिखा है, जो न्यू एडिशन है उसके अंदर नंबर 8 है। ओके, चलिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। अ ट्रेन साउंड्स, अ ट्रेन साउंड्स इट्स whistle while passing by a railroad crossing। देखिए ये ट्रेन है, ये रेल रोड क्रॉसिंग है। इसमें से साउंड की वेव निकल रही है, साउंड की वेलोसिटी v और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, आप f भी ले सकते हैं। और याद होगा कि लिसनर के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी को न्यू डैश लिखा था, आप f डैश भी लिख सकते हैं। हमने थ्योरेटिकल टॉपिक में न्यू डैश लिखा था, तो उसी के रेफरेंस से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। A train sounds its whistles while passing by a railroad crossing. An observer at the crossing. ऑब्जर्वर क्रॉसिंग पर है, यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर ऑब्जर्वर है। क्रॉसिंग मेजर्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 219 हर्ट्ज। यहां पर एक ऑब्जर्वर है और इसने जो साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की वो है 219 हर्ट्ज। ऑब्जर्वर के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी न्यू डैश 219 हर्ट्ज, न्यू डैश। और कहता है एज द ट्रेन अप्रोचेस द क्रॉसिंग, ट्रेन क्रॉसिंग के करीब आ रही है, यानी ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है ऑब्जर्वर के करीब। तो ये कौन सा केस हुआ? तो ये वो केस है जिसमें सोर्स मूव कर रहा था स्टेशनरी लिसनर की तरफ। ये वो केस है जिसमें सोर्स मूव कर रहा था, लिसनर रेस्ट में था और सोर्स लिसनर के करीब जा रहा था। हमने जो केस स्टडी किया है उसके हिसाब से ये केस 1A है, केस नंबर 1A। याद है ना कि हर केस में दो ऑप्शन था, केस A केस B, तो मैंने रेफरेंस के तौर पे लिख दिया फॉर केस 1A। फिर क्या कहता है? एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 184 हर्ट्ज, एक और फ्रीक्वेंसी गिवन है 184 हर्ट्ज। एज द ट्रेन लीव्स, फिर ट्रेन यहां से गुजर गई, इसके करीब आई, फिर ट्रेन इधर से गुजर गई तो लिसनर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम। कह रहा है अब ऑब्जर्वर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, वो है 184 हर्ट्ज, अगेन न्यू डैश। और ये ऑब्जर्वर तो अगेन रेस्ट में है, अब सोर्स अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये केस 1B हो गया, केस नंबर 1B हो गया, राइट।
आप ये 1A 1B की जगह वर्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स लिसनर और अवे लिसनर। ठीक है। अच्छा, फिर पूछा क्या, फिर पूछा है द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड को v लिखा था 340 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड का मतलब है सोर्स की स्पीड vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पूछा है, vs पूछा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसिल। विसिल यानी साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू बोला था। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चंस का डेटा। आप लोग एक मर्तबा क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो रिवाइज बैक जाइए इनिशियल से, फिर देखिए और पूरा डेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का क्लियर कीजिए। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले फॉर केस 1A का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। वो फॉर्मूला ये था, न्यू डैश इक्वल टू v ओवर v माइनस vs, दिस इज न्यू। यही था, वैल्यू पुट कीजिए, न्यू डैश 219 v 340 v अगेन 340 माइनस vs, ये नहीं मालूम, दिस इज न्यू। ये इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, 219 मल्टीप्लाई बाय 340 माइनस vs इक्वल टू दिस इज 340 न्यू। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। केस 1B के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर केस 1B, केस नंबर 1B, उसके लिए फॉर्मूला ये था, न्यू डैश इज इक्वल टू v ओवर v प्लस vs, दिस इज न्यू। न्यू डैश 184 अगेन v 340 v 340 प्लस vs मालूम करना है, न्यू नहीं मालूम, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 340 प्लस vs, यहां रह गया 340 और ये न्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तो कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, या एक दूसरे से डिवाइड कर लीजिए, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो चाहे कर लें। मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, आप 1 को 2 से कर दें, 2 को 1 से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 219 340 माइनस vs, इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये 1 को मैंने ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखिए, 184 340 प्लस vs 340 न्यू, ये और ये कैंसिल, 219 340 माइनस vs, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 184 340 प्लस vs। अब स्टूडेंट छोटा सा काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सही है। फिर vs वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिएगा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, और फिर यहां से vs निकाल लीजिएगा, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। बुक से आंसर मैच कीजिएगा, बुक का आंसर बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स के बाद माइनर सा डिफरेंस आपके पास आ सकता है, वो कैलकुलेटर एरर होता है, उसका इशू कोई नहीं है, पर बुक का आंसर ठीक है। जब vs निकला तो इक्वेशन 1 या 2 जिसमें चाहे पुट कर दीजिएगा vs की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1
1 में पुट कीजिएगा 219 340 माइनस वीएस, ये वीएस 29.5 शायद ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, आप यहां पुट कीजिएगा इक्वल टू 340 न्यू, नजर शायद नहीं आ रहा होगा, नजर आ रहा है 340 न्यू। बस इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा 340 न्यू। 340 इधर आकर डिवाइड, तो दिस इज न्यू, इसका यूनिट लिखिएगा हर्ट्ज। बुक से आंसर मैच कीजिएगा, बुक का आंसर ठीक है, बस पॉइंट्स के बाद माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, उसका इश्यू कोई नहीं है, वो बादौकत हम कैलकुलेटर एरर भी कहते हैं उसको। और ये था डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल नंबर 8 फ्रॉम दी न्यू एडिशन से। न्यू एडिशन वाली जो बुक है उससे हम लोग ये सॉल्व करे थे नंबर 8, ओल्ड एडिशन में ये नंबर 10 होगा। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।